भारत एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि एक ऐसा मिशन है जो हमें बताएगा कि एक राष्ट्र के तौर पर हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और भविष्य में हमारी ज़रूरतें क्या होने वाली हैं। जरा सोचिए, 1 अरब 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का हिसाब किताब रखना, ये दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक कामों में से एक है। और अब ये पूरा का पूरा काम डिजिटल होने जा रहा है। देखिए, इस जनगणना के केंद्र में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक तरफ है 2011 का तरीका, कागज और कलम वाला, और दूसरी तरफ है 2027 का तरीका, एक स्मार्टफोन ऐप। मतलब पारंपरिक तरीकों को छोड़कर अब सारा डेटा एक मोबाइल ऐप से इकट्ठा किया जाएगा। तो चलिए, आज हम इसी डिजिटल गिनती की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये कैसे होगी, इसका महत्व क्या है, इसमें क्या चुनौतियां हैं और कौन है वो लोग जो इस बड़े काम को अंजाम देंगे। वैसे तो ये भारत की 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना है, लेकिन इस बार ये सबसे अलग है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेटा कलेक्शन को ज़्यादा तेज़ और सटीक बनाने का वादा किया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम होगा कैसे? तो इस डिजिटल बदलाव के सेंटर में है एक मोबाइल ऐप। इसे इस्तेमाल करेंगे प्रगणक, यानी वो लोग जो घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस ऐप का नाम है HLO, यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप। चलिए, इसके अंदर झांकते हैं। प्रगणकों का काम करने का एक तय तरीका होता है। सबसे पहले वो अपने तय इलाके, जिसे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक कहते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं। फिर ऐप की मदद से घरों की पहचान करते हैं और सर्वे करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारा काम ऑफलाइन हो सकता है। इंटरनेट की जरूरत बस आखिर में डेटा को सर्वर पर भेजने के लिए पड़ती है। हेलो ऐप के सर्वे में कुल 34 सवाल हैं। शुरुआत होती है घर की बनावट से, मतलब घर किस चीज से बना है, उसकी हालत कैसी है और उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, रहने के लिए, दुकान के लिए या स्कूल के लिए। घर की बनावट के बाद बारी आती है घर के अंदर की सुविधाओं की। पीने का पानी कहाँ से आता है, रसोई गैस है या नहीं है, बिजली है, टॉयलेट है, और इस बार इंटरनेट और कंप्यूटर जैसे नए दौर के सवाल भी इसमें शामिल हैं। और फिर सबसे अहम जानकारी, घर में कितने लोग रहते हैं, घर का मुखिया कौन है और परिवार के पास कौन कौन सी संपत्ति है, जैसे टीवी, फोन या गाड़ी। इससे पता चलता है कि लोगों का रहन सहन कैसा है। इस बार एक बिल्कुल नई सुविधा भी है, जिसे स्वगणना या सेल्फ एन्यूमरेशन कहते हैं। मतलब लोग चाहें तो अपना डेटा ऑनलाइन खुद भर सकते हैं। इसके बाद उन्हें एक यूनिक आईडी मिलेगी जो उन्हें सिर्फ प्रगणक को देनी होगी। इससे काम और भी आसान और तेज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, लाखों लोग इस काम में लगे हैं, पर सवाल ये है कि आखिर क्यों, इस जानकारी का होता क्या है। चलिए, अब इसका बड़ा पिक्चर देखते हैं कि ये गिनती इतनी जरूरी क्यों है। इसका सीधा सा जवाब है देश के लिए नीतियां बनाने के लिए। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर डेटा ही सही और भरोसेमंद नहीं होगा तो लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं कैसे बनेंगी। सटीक डेटा के बिना असरदार नीतियां बनाना लगभग नामुमकिन है। हर एक डेटा पॉइंट सीधे तौर पर देश की बड़ी रणनीतियों को तय करता है। जैसे किस परिवार को कितना राशन मिलेगा, ये परिवार के आकार पर निर्भर करता है, या फिर किस इलाके में कितने सांसद होंगे, ये वहां की आबादी से तय होता है। हर जानकारी का सीधा असर हम सब पर पड़ता है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, डिजिटल, तेज, सटीक, लेकिन ये रास्ता उतना आसान नहीं है। इस डिजिटल बदलाव में कई बड़ी चुनौतियां और बाधाएं भी हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो है देरी। ये जनगणना असल में 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से टल गई। इस देरी का असर कई सरकारी योजनाओं पर पड़ा है, जो आज भी सालों पुराने डेटा पर चल रही हैं। देरी के अलावा एक और बुनियादी सवाल उठता है, क्या ये डिजिटल तरीका हर किसी के लिए बराबर है? भारत की इतनी बड़ी और अलग अलग तरह की आबादी में क्या ये प्रक्रिया सभी के लिए निष्पक्ष हो पाएगी? एक बहुत बड़ी चिंता है डिजिटल डिवाइड, खासकर इंटरनेट और स्मार्टफोन के इस्तेमाल में लैंगिक असमानता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच आधी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इससे डेटा कलेक्शन पर कोई असर पड़ सकता है?
और बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, इसके साथ कई और भी मुद्दे जुड़े हैं, जैसे डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को लेकर बहस और जाति आधारित जनगणना की मांग। ये सब जटिल मुद्दे भी जनगणना से जुड़े हुए हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी की बात की, चुनौतियों को समझा, लेकिन इस पूरे महाअभियान के केंद्र में कौन है? टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक जरिया है, इस काम को असल में अंजाम तो लोग ही देते हैं। पूरे 30 लाख लोग, जी हाँ, लगभग 30 लाख सरकारी कर्मचारियों की एक फौज इस मिशन को पूरा करने के लिए लगाई जाती है, जिनमें ज्यादातर हमारे टीचर्स होते हैं। ये वाकई में एक जबरदस्त मानवीय प्रयास है। इस पूरी टीम में मोटे तौर पर 2 मुख्य किरदार होते हैं। एक है प्रगणक, जो असल में घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं, और दूसरे हैं पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर, जो करीब 6 प्रगणकों की टीम के काम की निगरानी और जांच करते हैं ताकि डेटा बिल्कुल सही हो। और ऊपर से लेकर नीचे तक संदेश बिल्कुल साफ होता है, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसमें सटीकता और मेहनत सबसे जरूरी है और लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जैसे जैसे भारत अपनी डिजिटल जनगणना के भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, आखिर में एक ही सवाल सबसे अहम बना हुआ है कि एक डिजिटल गिनती तेज तो हो सकती है, लेकिन हम ये कैसे पक्का करें कि ये ज्यादा निष्पक्ष भी हो, ताकि इसमें हर कोई शामिल हो और कोई भी पीछे न छूटे।